हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। माई सेल्फ सुनील मंत्री एंड यू आर वेलकम इन जागृति ऑनलाइन लर्निंग ऐप। तो बच्चों, अपना जो प्रीवियस टॉपिक 11th क्लास में चल रहा था वो था पीरियोडिक टेबल, और उससे रिलेटेड अपन ने एस, पी, डी और एफ चार ब्लॉक के बारे में समझा दिया था। चारों ब्लॉक में क्या कहाँ पे कोई जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, कैसा इसका अरेंजमेंट है और किस टाइप से इसको अपन को लर्न करना है, ये सारे पॉइंट्स अपन ने काफ़ी पॉइंट्स इसके बारे में समझाए हैं। ये सारी चीज़ें जो है, देखो पीरियोडिक टेबल जो चैप्टर है आगे वापस 12th में काम आएगा। तो इन चैप्टर्स को आप बहुत ध्यान से रीड करो। ये जितने भी टॉपिक्स आ रहे हैं, जैसे एटॉमिक स्ट्रक्चर वापस 12th में आएगा, तो टॉपिक जितने भी आ रहे हैं वो सारे एक दूसरे से रिलेटेड हैं और सारे 12th से बिलोंग करते हैं। तो इसलिए आपको इनको ध्यान से स्टडी करो, और डाउट हो तो इसमें अपना कन्फ्यूज़न शो करो, बताओ, ताकि अपन इसको क्लियर कर सकें। तो पीरियोडिक टेबल में जब अपन ने एस पी डी एफ लॉक कर लिया, तो अब अपन एक चीज़ और बताते हैं। एटॉमिक नंबर अगर 100 से अबोव है किसी का, उसका नाम आपको अगर मालूम नहीं है तो उसको लिखने का तरीका कैसे लिखना है और कैसे उसका आईयूपीएसी नाम बताना है। तो टॉपिक का नाम ले लेते हैं अपन, हेडिंग ले लेते हैं आईयूपीएसी नेम, नेम ऑफ एलिमेंट अबोव एटॉमिक नंबर 100 से ज़्यादा वाले एलिमेंट या एटॉमिक नंबर जिनका 100 है, उनसे ज़्यादा वाले एलिमेंट का आईयूपीएसी नाम अपन कैसे बनाएंगे। तो देखते हैं इसमें कैसे बनाते हैं इनका आईयूपीएसी नाम। तो ये जब अपन टॉपिक लेते हैं तो आपको एक छोटा सा एक टेबल क्लियर करवा देते हैं। अगर किसी के नाम में 0 आता है तो उसके लिए आपको वर्ड यूज़ करना है नील, और 1 आता है तो अनवर्ड यूज़ करना है, 2 आता है तो बाई वर्ड यूज़ करना है, और 3 आता है तो ट्राई वर्ड यूज़ करना है, और 4 आता है तो क्वेड, क्वेड 5 आता है तो पेंट, और 6 आता है तो हैग्स, और 7 आता है तो सेप्ट, और 8 आता है तो ऑक्ट, और 9 आता है तो नॉन, और 10 अगर आ जाता है, 10 तो आएगा ही नहीं वैसे, क्योंकि 1 और 0 मिला के वापस 10 हो जाते हैं। नॉन नहीं लिख के, ये थोड़ा सा गड़बड़ है, नॉन नहीं लिखेंगे। 9 को अपन ये वर्ड एन लिखेंगे, ENN। ये वर्ड जो है आपको यूज करने आईयूपीएसी की टेबल के अंदर, और किसी भी एलिमेंट का नाम अपन इस तरीके से बना सकते हैं। तो एलिमेंट को लिखने का तरीका बता दिया कि भाई कैसे इनमें 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 तक के एलिमेंट का नाम आपको बनाना है। किस तरीके से बनाना है ये अपन एग्जाम्पल करके बताएंगे। ये तो हो गया इनके वर्ड, आईयूपीएसी के वर्ड। अब इनका सिंबल जो है, इसमें एन सिंबल ले सकते हैं, इसका यू ले सकते हैं, इसका बी, टी, क्यू, पी, कोई भी सिंबल सेम नहीं है। देखो एस आ गया, ओ आ गया, ई आ गया, टी आ गया, क्यू आ गया, तो वापस फर्स्ट लेटर सेम नहीं होना चाहिए। और इनका जो सफिक्स है वो सफिक्स हर एक के लिए फिक्स है। वो फिक्स सफिक्स क्या है? यम, IUM, यम। ये तो दो चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए। किसी भी एलिमेंट का अगर आपको आईयूपीएसी नेम बनाना है तो कौन कौन सी चीज़ें क्लियर होनी चाहिए? यम। अब करना क्या आपको, देखो अगर मैं नाम बोलूँ 101 का आईयूपीएसी नाम बनाओ, वो 101 पे जो भी एलिमेंट आता है XYZ, उसका नाम लिखना तरीका है आपको आईयूपीएसी मेथड से। तो देखो लिखने का तरीका क्या है? 1 के लिए अपन वर्ड यूज करेंगे 1। देखो 1 ये रहा अन, तो यूं लिख देंगे इसको अन,
और ये भी ध्यान रखना कि भाई आपके वोवल्स जो है, दो वोवल्स को साथ में भी नहीं रखना है, एक वोवल्स को हटा देना है अगर एक्स्ट्रा होता तो। वन के बाद में, अन के बाद में नील, अन नील, अन नील, और वापस क्या आ गया, वन आ गया, अन नील अन, अन नील अन हो गया। अब सफिक्स यूज कर लो यम, तो आई यू एम, तो ये इसका पूरा IUPAC नेम बन गया, अनिल अनियम। अब इसका सिंबल भी बनाना है। सिंबल क्या बनाएंगे, यू, यू के बाद में एन और फिर वापस यू, यू एन यू, ये इसका सिंबल हो गया 101 एलिमेंट का। 101 पे जो भी एलिमेंट आता है उसको आपको नाम अगर मालूम नहीं है तो आप उसका IUPAC नेम में कन्वर्जन कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। देखो ये जो नाम दे रखे थे उस समय साइंटिस्टों के पास कोई ऑप्शन नहीं था कि ये डिस्कवर हुए ही नहीं थे एलिमेंट, तो उन्होंने क्या किया, इसको IUPAC में कन्वर्ट करके नाम तो बना दिया, लेकिन अब जैसे जैसे साइंटिस्ट डिस्कवर कर रहे हैं एलिमेंट का, वो उनका नाम अनिल अनियम से चेंज करके अपने नाम के ऊपर रख रहे हैं। तो ये चेंजेस जो हो रहा है वो धीरे धीरे हो रहा है, और भी न्यू न्यू जितने भी न्यू एलिमेंट्स आएंगे उनके नाम में भी यही चीज़ होगी, जो IUPAC नेम गिवन है उन नाम को चेंज करके उसमें साइंटिस्ट के नाम के बेस पे उनका नाम रख दिया जाएगा। तो अब अपन एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं, नेक्स्ट पेज पे एक और एग्ज़ाम्पल लेते हैं। जैसे मैंने लिखा 120 नंबर एलिमेंट, इसका IUPAC, हालांकि ये एलिमेंट फाउंड नहीं है लेकिन आगे आएगा तो अपन को IUPAC नाम बताना ज़रूरी है। तो क्या लिखेंगे, 1 के लिए आ जाएगा अन, 2 के लिए आएगा बाई, और फिर 0 के लिए क्या आएगा, नील, अन बाई नील, फिर IUM यम, अन बाई नीलियम, और अन बाई नीलियम का अगर सिंबल बनाना है UBN, UBN सिंबल है। 120 पे जो भी एलिमेंट आएगा, अभी तक आया नहीं है लेकिन जो भी आएगा उसका नाम अपन किस तरीके से लिख सकते हैं, UBN इसका सिंबल हो गया, और इसका IUPAC नेम क्या हो गया, अन बाई नीलियम। ऐसे अपन 2-3 और प्रैक्टिस कर लेते हैं ताकि आपको ये मालूम चल जाए किसी भी एलिमेंट का IUPAC नाम कैसे अपन दे सकते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक में अपन लेते हैं 113 पे कौन सा एलिमेंट आएगा और क्या इसका नाम अपन लिखेंगे। तो 113 पे तो वैसे पीरियोडिक टेबल में आ तो गया है, नाम भी हो गया होगा, लेकिन आपको कैसे लिखना है, लिखने का तरीका क्या है, यू अन, अन अन, और ट्राई का मतलब ये 3 है, ट्राइयम, TRIUM, 2 वोवल आ रहे थे, एक वोवल को हटा दिया, अन अन ट्राइयम, और UT इसका IUPAC नेम का सिंबल। ऐसे 1-2 और करते हैं। 119 पे या 109 ले लेते हैं, 109 रफ करके वापस लिखते हैं। 109 का IUPAC नाम अपन को देना है। अब देना कैसे है, 1 के लिए क्या आएगा, अन, 0 के लिए नील, और 9 के लिए क्या आएगा, एनियम। तो नाम बन जाएगा अननिल एनियम, और अननिल एनियम का सिंबल क्या हो गया, UNE, UNE इसका सिंबल हो गया। तो ये आपको IUPAC नेम किसी भी एलिमेंट का कैसे देना है ये एक तरीका बता दिया। तो अपन कहाँ तक भी किसी का भी 155, 160, 170 कोई भी एलिमेंट आ जाए उसका अगर नाम देना है तो नाम देने का एक तरीका, और तरीके के साथ में आपको प्रीवियस पेज पे वापस बताता हूँ, ये टेबल लर्न करनी है। 0 को क्या बोलेंगे, नील, 1 को अन, और 2 को बाई, और फिर 3 को ट्राई, और 4 को क्वेड, पेंट, हेक्स, सेप्ट, ऑक्ट और एन। ये वर्ड आपको यूज़ करने IUPAC नेम के अंदर। अब अपन कुछ ट्रेंड्स बताते हैं, ट्रेंड्स इन पीरियोडिक टेबल, मतलब इनके जो प्रॉपर्टीज है उसमें क्या चेंजेस आएगा
पीरियोडिक टेबल के साथ इन पीरियोडिक टेबल, पीटी का मतलब क्या हो गया, पीरियोडिक टेबल। देखो पीरियोडिक टेबल अपन ने पढ़ा हुआ है, पूरी टेबल अपन ने क्लियर करी थी। ये यहाँ पे जो आया था वो एस ब्लॉक था, यहाँ पे अपना डी ब्लॉक था, और यहाँ कौन सा ब्लॉक था, पी ब्लॉक, और अब जो नीचे जो आया है बड़ा ब्लॉक वो एक है एफ ब्लॉक। ये अपन ने पढ़ा हुआ है। अब धीरे धीरे इसमें क्या होता है, एक इंटरवल जो रेगुलर अगर अपन देखते हैं तो कुछ ना कुछ फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ में इसमें डिफरेंस मिलता है। केमिकल प्रॉपर्टीज़ तो हर एक एलिमेंट की अलग होती ही है, लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में रेगुलरली चेंज होता है। अगर रेगुलरली चेंज होता है तो इसको अपन क्या बोलते हैं, पीरियोडिसिटी, पीरियोडिसिटी। और आफ्टर फ्यू इंटरवल वापस उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हो जाती है, सेम हो जाती है। इसी वर्ड को अपन क्या बोलते हैं, पीरियोडिसिटी। तो पीरियोडिसिटी इन पीरियोडिक टेबल, ये भी अपन हेडिंग लगा सकते थे, या ट्रेंड्स इन पीरियोडिक टेबल, ये भी अपन हेडिंग लगा रखी है। तो इसका मतलब भी यहाँ पे यही है कि पीरियोडिसिटी का मतलब है कि रेगुलरली अगर अपन एटॉमिक नंबर के साथ अगर चेंजेस देखें तो इनकी कुछ फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज़, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, वेपराइजेशन, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन्स वगैरह काफ़ी सारी एंथैल्पी या एनर्जीज में इनके चेंजेस मिलता है। उसी वर्ड को अपन क्या बोलते हैं, पीरियोडिसिटी। अब पीरियोडिसिटी के अंदर अपन कहेंगे कि भाई इसमें मेटेलिक नेचर क्या होगा, रिएक्टिविटी क्या होगी। तो अपन पीरियोडिक टेबल में यहाँ देखते हैं, देखो इस ब्लॉक के अंदर, पी ब्लॉक के अंदर सारे, यहाँ एक जिगजैग लाइन आती है बोरॉन के पास, बोरॉन, फिर यहाँ सिलिकॉन। ये जो जिगजैग लाइन आती है ये एक सेपरेट करती है इनको, मेटल्स को और नॉन मेटल्स को सेपरेट करती है। यहाँ इस लाइन के पास में जो एलिमेंट होते हैं, जैसे बोरॉन लिख सकते हैं, सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया, या आर्सेनिक हो गया, एंटीमनी हो गया, पोलोनियम हो गया। ये जो एलिमेंट अपन लिख रहे हैं ये एलिमेंट एक मेटलॉइड्स की तरह बिहेव करते हैं। मेटलॉइड्स वो होते हैं जो मेटल्स और नॉन मेटल दोनों के करेक्टर्स को शो करते हैं, उनको अपन क्या बोल सकते हैं, मेटलॉइड्स। तो यहाँ मेटलॉइड्स के करेक्टर्स शो कर रहे हैं, और यहाँ ये लाइन जो है ये इनको सेपरेट भी करती है। इस साइड में इस लाइन के इधर इधर तो रहेंगे मेटल्स, और इस लाइन के उधर उधर रहेंगे नॉन मेटल्स। और नॉन मेटल्स में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन, रेडॉन, ये सारी गैसेज जो है वो अवेलेबल रहती है, वो प्रेजेंट रहती है। तो जनरली अपन देखते हैं कि जो पीरियोडिक टेबल के इस साइड में जाएंगे तो भी रिएक्टिविटी इंक्रीज होती है, और अगर ऊपर से नीचे जाएंगे तो भी रिएक्टिविटी क्या होती है, इंक्रीज होती है। बीच में थोड़ी रिएक्टिविटी क्या हो जाती है, स्लो हो जाती है, लेकिन लास्ट में जाते जाते वापस रिएक्टिविटी इंक्रीज होती है, क्योंकि लास्ट वाले ग्रुप में हेलोजन्स आते हैं, और हेलोजन्स को अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है तो एक इलेक्ट्रॉन क्या करना पड़ता है, गेन करना पड़ता है। तो ये कुछ ट्रेंड्स अपन बताएंगे या पीरियोडिसिटी अपन बताएंगे। यहाँ अगर इधर जाएंगे तो मेटेलिक नेचर क्या हो जाता है, मेटेलिक नेचर डिक्रीज होता है, लेकिन ऊपर से नीचे जब जाते हैं तो मेटेलिक नेचर क्या हो जाता है, इंक्रीज होता है। और ऊपर से नीचे अगर जाते हैं तो रिएक्टिविटी इंक्रीज होती है, रिएक्टिविटी क्या होती है, इंक्रीज। लेकिन लेफ़्ट टू राइट अगर जाते हैं तो रिएक्टिविटी डिक्रीज होती है, एक थोड़े पीरियड तक के लिए डिक्रीज होती है, लेकिन वापस इंक्रीज हो जाती है। फ्लोरीन, क्लोरीन वगैरह इनमें रिएक्टिविटी वापस इंक्रीज हो जाती है। तो ये इसमें प्रॉपर्टीज़ में कुछ ट्रेंड्स मिलेंगे या प्रॉपर्टीज़ में कुछ चेंजेस मिलेंगे। रेगुलर्स इंटरवल के बाद में वापस वो प्रॉपर्टी सेम दिखती है, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, पीरियोडिसिटी। और पीरियोडिसिटी का मतलब है एक इंटरवल के बाद सेम फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ को, एलिमेंट को शो करना, ये उनकी पीरियोडिसिटी अपन बोल सकते हैं। तो इस ये पीरियोडिक टेबल में आगे भी अपन काफ़ी सारे टॉपिक करेंगे। वो टॉपिक कौन से हैं, एक तो इसका एटॉमिक साइज़, एटॉमिक रेडियस, वो क्या होता है, और उनको फैक्टर्स कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करेंगे,
एटॉमिक रेडियस के बाद में आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है, फिर इसके बाद में अपन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या होती है, और इन एलिमेंट्स के फैक्टर्स जो है इनको ये प्रॉपर्टीज जो है इनको कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करेंगे, साइज अफेक्ट करेगा या न्यूक्लियस का इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इफेक्ट करेगा, या ऊपर से नीचे जाएंगे तो क्या होगा, और लेफ़्ट टू राइट अगर जाएंगे तो क्या होगा। ये आपको मैंने पहले ही चीज़ क्लियर कर दी है। अगर लेफ़्ट टू राइट जाते हैं तो इनको अपन क्या बोलते हैं, पीरियड्स, और ऊपर से नीचे जब देखते हैं तो इनको क्या बोलेंगे, ग्रुप्स। टोटल 18 ग्रुप्स में एलिमेंट को डिवाइड करा हुआ है, और 7th पीरियड में मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में ये अरेंजमेंट किया हुआ है। ये लॉन्ग फॉर्म है पीरियोडिक टेबल का। तो ये चीज़ें हैं, इसके साथ अपन कुछ और नई चीज़ें बताएंगे कि इसमें पीरियोडिक टेबल से और क्या रिलेटिव चीज़ें आएगी। या एक मरकरी एक ऐसा मेटेरियल है जो लिक्विड मेटल्स की तरह बिहेव करता है, और इधर पी ब्लॉक में ब्रोमीन एक ऐसा लिक्विड है जो लिक्विड नॉन मेटल्स की तरह बिहेव करता है। तो कुछ और नई चीज़ें भी इसके अंदर आती है अपने, तो ये सारी चीज़ें। लेकिन सबसे पहला जो है पीरियोडिसिटी या प्रॉपर्टीज़ इन द पीरियोडिक टेबल, तो उसमें अपन प्रॉपर्टीज़ के अंदर अपन एटॉमिक रेडियस की बात करेंगे, फिर आयोनाइजेशन एंथैल्पी, फिर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, और फिर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। इन टॉपिक्स की बात करेंगे। सबसे पहले जो बात लेते हैं अपन, टॉपिक जो लेते हैं, अभी तक तो जो बताया उसको इतना ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये बेसिक चीज़ें थी, आपको ये मालूम होनी चाहिए क्या ट्रेंड्स होता है, क्या प्रॉपर्टीज़ में चेंजेज आएगा। तो मैंने अभी यही बताया, वापस एक बार देख लो। मेटेलिक नेचर लेफ़्ट टू राइट डिक्रीज होता है, लेकिन अप टू डाउन क्या हो जाता है, इंक्रीज। और रिएक्टिविटी इंक्रीज होती है, लेकिन लेफ़्ट टू राइट एक लिमिट तक तो डिक्रीज होती है, लेकिन लास्ट में जाते जाते वापस क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। कुछ और प्रॉपर्टीज़ है, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट, या इनकी कंडक्टिविटी, थर्मल कंडक्टिविटी, ये जो प्रॉपर्टीज़ है सबकी अलग अलग है, तो इनके बारे में भी अपन बात करेंगे, बताएंगे। तो आज के टॉपिक में अपन यहीं पे ये चीज़ फिनिश करते हैं। नेक्स्ट कल से ये चीज़ स्टार्ट करेंगे कि रेडियस में या एटॉमिक साइज में क्या क्या चेंजेस होता है, एटॉमिक रेडियस क्या होती है, या आयोनिक रेडियस क्या होती है, और इनको कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करेंगे। तो आज की क्लास में अपन यहीं फिनिश करते हैं। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग दिस क्लास। थैंक यू बच्चों, और जल्दी से जल्दी इन ऐप को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक डाउनलोड करवाइए, ताकि आपको और सभी को इनका फ़ायदा मिल सके। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग दिस क्लास।